भाजपा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जन जागरण पदयात्रा निकाली। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां टाउन हॉल मैदान से निकाली गई एक राष्ट्र एक चुनाव की जन जागरण पदयात्रा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप सहित सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री बोले, हर 6 महीने में किसी न किसी समिति और संस्था के चुनाव देश में होते रहते हैं, जिसकी वजह से सभी सरकारी मशीनरी लगी रहती हैं। यदि देश भर में एक चुनाव होंगे तो 5 साल के लिए काम करने का मौका जनप्रतिनिधि और सरकारों को मिलेगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई भी 6 महीने ऐसे नहीं जाते जिसमें किसी संस्था का चुनाव न होता हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव है एक राष्ट्र एक चुनाव हो। 1967 तक देश में यही होता आया है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं, एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। जन जागरण पदयात्रा इसी के ऊपर है। टाउन हॉल मैदान में जन आक्रोश यात्रा के दौरान राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की पर मंत्री सचिव ने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में उसमें काफ़ी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप होना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है, आपसी मतभेद समाप्त कर पटाक्षेप होना चाहिए। किसान पंचायत में किराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन के द्वारा दिए गए बयान को मंत्री संजीव बालियान ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि किराना से आकर मुजफ्फरनगर में एक सांसद को ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था। वह एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। सुबह अति उत्साह में है, नई नई संसद बनी है। मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। ऐसे बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि वे भगत जी सबसे पहले मेरे पास ही आए थे। कप्तान से कहा था, कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो कि अपने मंत्री को तो बख्श दें। अब उन पर कार्रवाई हुई है, दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं, जनपद जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उन मामलों को उठाते हैं और अब उन पर कार्रवाई हो चुकी है। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब किसी न किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता आया, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायत भी। ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं, एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मंत्री जी, इसी मैदान में जन आक्रोश यात्रा निकाले जा रहे थे। राकेश टिकैत जी के साथ जो मामला हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है, उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। जिस तरह से टिकैत साहब के द्वारा एक पंचायत की गई, उसके बाद में भी यहाँ सब लोग इकट्ठा होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि इसका पटाक्षेप हो चुका है, तो दोबारा आप मेरे माध्यम से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? इकरा हसन का एक बयान आया है, आतंकी बताया उन्होंने जिन लोगों ने हमला किया टिकैत साहब, वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुझे फड़नगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते, नुकसान पहुंचाते। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि हमने टिकैत साहब को नहीं बुलाते, बिना बुलाए हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ, ये पटाक्षेप हो चुका है, इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर से पुलिस रंगदारी मांग रही थी, इसका एक मामला सामने आया है। हाँ, मेरे पास भी आए थे वो। सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दें। अब उन पर कार्रवाई हुई है। दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष इसकी
मांग नहीं कर रहा है कि पक्ष में नहीं है राष्ट्रीय चुनाव के, विपक्ष को क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता भी क्यों इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेंगे, एक बार सब वोट डालेंगे, सबको साथ आना चाहिए।